अस्सलाम वालेकुम। मुल्क में अफरा तफरी की फ़िज़ा है जारी। आवाम के लिए हर चीज़ का हसूल हो गया है, उसकी जेब पर भारी। अब दो पहियों की सवारी भी आवाम के बारे में नहीं है आ रही। क्या है इसका हल और आवाम को कैसे मिलेगा रिलीफ? आज का यही है सवाल, जानेंगे सारा अहवाल। मैं हूँ आतिफ यूसुफ, आप देख रहे हैं बनाम सरकार, जो कि है कराची की पुकार। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब, खैरियत से हैं? ठीक ठाक। बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो आपके टाइम का। सर आपके लिए जो है ना वो आम का सवाल लेके आए हैं। समझ तो आप गए होंगे कि क्या सवाल है। तो ये महीनों नहीं बल्कि दिनों की बात करूँगा कि दिनों के अंदर अंदर इतनी महंगाई और जो बाइक्स जो हैं वो आसमान छूने के जो रेट्स हैं, तो उसकी वजूहत क्या हैं? इस वक्त देखिए, महंगाई की वजूहत बहुत सारे चीज़ों को मिलाने के बाद महंगाई बनती है। हमारे यहाँ खाम माल की कमी है, हमारे यहाँ डॉलर मौजूद नहीं है, वो इस्टेब्लिश भी नहीं हो पा रहा है। एलसी ओपन नहीं हो रही है, बहुत सारे मामलात हैं। माल शॉर्ट होने की वजह से कीमतों में इजाफा हो जाता है, क्योंकि कोई भी चीज़ स्टेबल नहीं है। इस वजह से दुकानदार या ख़रीदार दोनों कंफ्यूज हैं। ना होलसेल का काम हो रहा है, ना रिटेल का काम हो रहा है। बस ये अफरा तफरी का आलम हुआ है, बेसिक कंज्यूमर मार्केट में नहीं है। सही। लेकिन असल में जैसे कि ये कहा जाता है कि आम आदमी की सवारी है, दो पहियों की जो सवारी है वो आम आवाम की सवारी है। अब वो भी नहीं ले पा रहे हैं, और जो आप बता रहे हैं कि बिल्कुल इस्टेब्लिश नहीं हो पा रहा, बिज़नेस भी इस्टेब्लिश नहीं हो पा रहा, आवाम भी जो है वही परेशान है। तो सर ये किस तरह से इसको मैनेज करें? गवर्नमेंट की सतह पे, अगर ये डीलर्स हैं उनकी सतह पे किस तरह से काम किया जाए कि ये थोड़ा सा कंट्रोल हो प्राइस, क्योंकि आम आदमी की पहुँच तक पहुँचे। ये आप लोग भी बैठे हुए हैं, मुझे पता है यहाँ पे कि बिज़नेस बिल्कुल ठप हो गया है, आम आदमी परेशान है। तो इसमें गवर्नमेंट को क्या अपना किरदार अदा करना चाहिए, और जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं जो प्रोडक्शन कर रहे हैं उनको क्या किरदार होना चाहिए? सर देखिए, अभी आम आदमी की सवारी नहीं रही है। अच्छा, पहले तो जहन ये बना ले कि ये आम आदमी की सवारी नहीं है, बिल्कुल। क्योंकि लाख रुपए की जिसने कोई चीज़ लेनी है तो वो गरीब आदमी नहीं है। गरीब आदमी वो है जो बाइकिया चला रहा है, गरीब आदमी वो है जो जॉब के लिए 100 किलोमीटर मोटरसाइकिल चला रहा है, उसके बाद लाख रुपए नहीं है। हाँ। पहले क्योंकि इंस्टॉलमेंट का सिलसिला था, 25-30 हज़ार रुपए की कोई जमा किया या पुरानी मोटरसाइकिल बेची, थोड़े से पैसे मिला के उससे ले लेता था। नहीं है, अब वो सिलसिला नहीं है। नहीं है। अच्छा, इंस्टॉलमेंट आपकी 60% जो मार्केट सेल थी वो इंस्टॉलमेंट की थी। सही है। 25-30 हज़ार रुपये एडवांस दिए, 3-4 हज़ार महीना वो अपनी नौकरी में से या कहीं से भी देता रहा, और 50-60 हज़ार में उसको एक पैकेज पड़ता था, वो भी 2 साल में। अब इस वक्त कैश में गाड़ी की कीमत हो चुकी है 1,28,500 रुपये होंडा 70 की। 70 है जी, अगर हम चाइना मोटरसाइकिल पर आ जाए तो स्टार्ट है 90-95 हज़ार रुपये, 70। फिर डॉक्यूमेंट चार्जेस मिलाए हाँ। तो वो लाख रुपए से ऊपर चला जाता है। गरीब आदमी के पास लाख रुपए नहीं है, 50-60 हज़ार रुपये एडवांस देने को नहीं है। नहीं है, बिल्कुल। सेकेंडली, हमारी इंडस्ट्री तो तबाह बर्बाद हो चुकी है। हम जितना भी पॉजिटिव सोचने की कोशिश कर लें, अच्छा सोचने की कोशिश कर लें, मगर जब तक गवर्नमेंट हमारा हाथ नहीं पकड़ेगी, जब तक गवर्नमेंट नहीं चाहेगी, तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। तो अब्दुल्ला भाई, आप लोग क्या चाहते हैं? गवर्नमेंट किस तरह सपोर्ट करे, किस तरह से आप लोगों का हाथ थामे? सर मेरी जाती राय तो ये है कि 300 का डॉलर कर दें, 300 का पेट्रोल कर दें, और जो कुछ करना है करके 6 महीने के लिए लॉक कर दें। 300 का दूध भी होने जा रहा सर क्या करें? 272 का रेट है, मगर मुझे मार्केट से 290 का डॉलर ला के तो दें। आपके पास डॉलर ही नहीं है। सही है। अगर हम किसी जगह पे स्टेबल हो जाते हैं, महंगाई के तो कहते हो टॉप फ्लोर पे एक दफा 6 महीने के लिए लॉक हो जाएगा ना, खरीदार या बेचने वाला एक उनका माइंड सेट होगा, हाँ जी ये करना है। इस वक्त तो समझ में ही नहीं आ रहा। अगर मेरे पास यहाँ 10 मोटरसाइकिल खड़ी हुई है तो मैं 10 और लूँ या ना लूँ, मैं ले लूँ तो ये 10 तो पहले बिक जाए। सही। इस वक्त हमारा 90% दुकानदार लॉस कवर करने आ रहा है। ये मैं काफ़ी अरसे से कह रहा हूँ, लॉस कवर करने आ रहा है। सही। अगर किसी दुकानदार का खर्चा लाख रुपए है, 2 लाख रुपए है, 4 लाख रुपए है, 10 लाख रुपए है, तो क्या वो उतने की सेल कर पा रहा है? अगर एक दुकानदार 200-250 मोटरसाइकिल पर मंथ बेचता था, आज वो 10, 12, 15 पे, बिल्कुल कितना एक प्रॉफिट कमा लेगा वो? हाँ, जो एक्सपेंस हैं दुकान के हैं, जो मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाहें हैं, सारे मामला हैं जो चलाने पड़ते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह तमाम ताजिर जितने दुकानदार हैं उनको मैं तो खराज तहसीन वाला एक लफ्ज़ है वो अदा करूँगा। ना हमने अपने मुलाजमीन को निकाला है, माशाल्लाह, अच्छी बात ना उनकी तनख्वाहों को काटा है, ना उनकी तनख्वाहों को कम किया है।
अपना नुकसान कर रहे हैं मगर अपने मुलाजमीन को मुकम्मल माहवार जो उनका बनता है वो दे रहे हैं, काम हो या ये खैर काम बड़ी ना हो। बात है खैर। सर अब एक थोड़ा सा कड़वा सवाल कर रहा हूँ, बुरा नहीं मानिएगा। जैसे ये बाइक खड़ी हुई है आपके पास, आप लोग तो फ़ायदे में हैं। सर कैसे फ़ायदे में? ये खड़ी हुई बाइक मैंने अर्ज किया ना माल पहले, कराई है। मैं आपको बताता हूँ, पिछले साल अगर आप या 2 साल पहले देखें तो एक मोटरसाइकिल पे 400-500 रुपये प्रॉफिट हमें वारे में खाता था, क्योंकि रात को हम 8-10-15 मोटरसाइकिल बेच के जाते थे। सही है। अब 3-4 हज़ार रुपये पर डे हम कमा लेते थे। ठीक है। आज 15 दिन में, 10 दिन में, एक हफ्ते में अगर किसी की एक मोटरसाइकिल बिक रही है, यदि कि महीने में 15 बाइक बिक रही है, तो क्या उसका घर चल रहा? क्या उसकी दुकान के अखराजात चल रहे हैं? क्या उसके साथ खुशी गम नहीं लगा हुआ? पहले माल उधार पे आता था, अब कैश पे। अब कैश पे आ रहा था। अच्छा, अब तो आ ही नहीं रहा। 15 फरवरी से तमाम मोटरसाइकिल जो है वो एडवांस पेमेंट पे आएगी। आप कंपनी को पेमेंट करेंगे, मैं खुले अल्फाज में कह रहा हूँ, आप कंपनी को पेमेंट करेंगे 20 गाड़ी की और वो आपको 4 यूनिट देगा। क्यों, उसकी वजह? खाम माल नहीं है अच्छा, वो भाई, फिर 20 गाड़ी के पैसे ना लो, हाँ, मतलब वो आपके पास फिर पार्ट्स आप ही नहीं 20 है, गाड़ी का आपको तो- एडवांस ना लो, आप 4 गाड़ी के पैसे लो, 4 गाड़ी दो। सही है। जिसका जहां मौका मिल रहा है वो खेल रहा है। सही है। अभी पार्ट्स भी बिक रहे हैं अलग अलग जगहों से। सर एक जो मोटरसाइकिल better है। तैयार करने में 200 से ज्यादा पुर्जे शामिल है। अगर एक पुर्जा भी मार्केट में शॉर्ट है तो क्या मोटरसाइकिल कंप्लीट हो पाएगा? हाँ, नहीं, बिल्कुल। अच्छा, आज से 2 साल पहले मोटरसाइकिल का टायर ट्यूब 1370 रुपए का था, सही है। आज उसकी कीमत है 3750 रुपए। 3750। जी 1370 से। जी, सुजुकी मोटरसाइकिल ने 1 फरवरी को 30,000 रुपए का इजाफा किया था और 10 फरवरी को 26,000 का मजीद इजाफा किया, यानी कि सुजुकी मोटरसाइकिल की बात करें तो 56,000 रुपए का इजाफा कर रही है 10 दिन में। कौन कैसे आपके पास आएगी? फिर आप कैसे कह रहे हैं गरीब की सवारी, हाँ, नहीं, गरीब को तो सर वो एक है वो ना। तो खत्म हो गया लफ्ज। अब ये वाकई में आपकी बात में सदाकत है कि उसमें आप गरीब की सवारी नहीं रही, क्योंकि उसको इतना महंगा कर दिया है। वरना वो सर जो बंदा ऑफिस जा रहा है, जैसे बाइकें चला रहा है, दूसरे दीगर काम कर रहा है, जो फूड डिलीवरी कर रहा है, उसी की सवारी थी ना, वही काम करता था, वो अपना रोजगार घर चलाता था। अब वो मामला उसके दरअसल से भी बाहर निकल गए, वो ये भी नहीं ले सकता सब। नहीं खरीद सकता। बिल्कुल। आपका दूसरा सवाल था हमें नफा आता है। नफा, आप हाँ। 56,000 रुपए का जो इजाफा हुआ है, आप आज मार्केट में किसी शॉप पे चले जाएं, गाड़ी की कीमत लें, वो पिछली से पिछली इनवाइस रेट पे बेच रहा है, वो 56,000 रुपए अपनी जेब में नहीं डाल रहा, अच्छा, वो कंज्यूमर को डिस्काउंट दे रहा है, क्योंकि उसने पैसे लेके कंपनी को जो चेक दिए हुए वो क्लियर करने हैं, घर के अखराजात हैं, दुकान के अखराजात हैं, तो दुकानदार प्रॉफिट के लिए नहीं आ रहा, अपना लॉस कवर करने आ रहा है। और ये कितने दिन? मतलब जो जो आपके पास पीछे माल रखा हुआ थोड़ा ही होगा, ज़्यादा तो नहीं बिल्कुल होगा। ऐसा ही है, पीछे से माल नहीं मिल रहा ना। इसकी तो ज़ख़ीरा अंदोज़ी भी नहीं हो सकती। सर जखीरा अंदोज़ी कितनी कर लेंगे? एक दुकानदार, ये देखिए, ये वो आइटम नहीं है जो एक जगह पे 500 पीस आ जाएंगे। एक लिमिटेड दुकानदार के पास 10, 15, 20 गाड़ी की जगह होगी। लेकिन हाँ, बहुत बड़ा कोई शोरूम होगा तो 50 गाड़ी 50, खड़ी कर हाँ, लेगा। सही है। 50 गाड़ी अगर वो 3 महीने में बेच रहा है तो क्या उस प्रॉफिट से उसका घर और उसका बाकी मसाइल और मुलाजमीन की तनख्वाह निकल पाएगी? नहीं निकल पाएगी। सही है। जैसे आपके पास आया तो आपकी अलग परेशानियां हैं, आवाम की अलग परेशानियां, तो सर फाइनली ये बताइएगा कि क्या चाहते हैं आप हुकूमत से कि इस इंडस्ट्री पे, इस कारोबार पे किस तरह से आप लोगों का हाथ थामें, किस तरह से सपोर्ट करें कि ये आप लोगों का भी कारोबार चले, आम आवाम के लिए ये जो दूरी हो गई है इससे, वो भी उनकी तसरस में आ जाए और वो इस्तेमाल करना शुरू कर दें और ये मतलब कारोबार चल पड़े। सर फौरी तौर पे इंपोर्ट के मामलात को ठीक करना पड़ेगा जब तक माल, क्योंकि ये 40,000, 50,000 या 20,000 कंटेनर है, ये वापस तो नहीं जाने, सही, ये इस मुल्क में इस्तेमाल होने हैं, तो आवाम भी अफरा तफरी में ना आए, 4 दिन ना खरीदे। सही। हाँ, ताकि वो मैं सिर्फ मोटरसाइकिल की बात नहीं करूंगा, मैं तमाम प्रोडक्ट की चीज़ों बात की बिल्कुल करूंगा। सही कह रहे हैं आप, ये हाँ। 25-30 हज़ार प्रेशर कंटेनर बिल्ड में होगा, वापस नहीं जाना, प्रेशर बिल्ड होगा, उससे फ़र्क पड़ेगा। इसने यहीं बिकना है। सही कह रहे हैं। बाकी सर जो एलसी की आप बात करते हैं, एलसी पे तो $1 देना है, आपने रकम अदा करनी है तो वो एलसी क्लियर होगी, लेकिन वो जुर्माना लग रहा है, वो तो जुर्माना तो बढ़ जाता है। सर मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा कि $5,000 की चीज़ छुड़वाने के लिए पैसे नहीं है। हाँ, $5,000 उसकी एलसी क्लियर हमारे करने पास के नहीं लिए। है, हाँ, मगर $10,000 दे के जुर्माना दे के माल छुड़ाने के पैसे हैं। मुझे तो ये कैलकुलेशन समझ में नहीं आ ये रही साइंस समझ में कि नहीं आ ये रही, हाँ। साइंस है क्या कि माल छुड़ाने के डॉलर नहीं है, जुर्माना देने के डॉलर हैं। सही, या तो ये सोची समझी कुछ है, कुछ पक रहा है। या हाँ, अल्लाह के हवाले जी। अब्दुल्ला भाई, आप एक फोकल पर्सन है इस इंडस्ट्री के, ऑटोमोबाइल के, तो
इंडस्ट्री के बारे में आप क्या कहते हैं? इंडस्ट्री के क्या हालात हैं? वो किस तरह सर्वाइव कर रही है? वो किस तरह से प्रोडक्शन कर रही है? देखिए जी, जिसकी जितनी बड़ी पिच होगी उसको शॉट भी उतना ही बड़ा मारना पड़ेगा। अगर हमें अपने हिसाब से अखराजात हैं हमारे और हम अपना रोना रो रहे हैं, तो इस तरह इंडस्ट्री के अपने रोने रोने हाँ, हैं। वो एक बड़ा क्योंकि अगर वो 8,000 10,000 मोटरसाइकिल पर मंथ बेच रहा था कोई भी इंडस्ट्री, तो वो 10-12 हज़ार से 8,000 से 1,500 पे आ गई है। अच्छा, क्या उसके अखराजात नहीं होंगे? क्या उनके मुलाजमीन नहीं होंगे? वो सही बात है। स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ बढ़ रही है। स्टेप बाय स्टेप जैसे आपके सबके यहाँ साथ का- है। यहाँ के अखराजात हैं, इंडस्ट्री के अपने अखराजात हैं। तो जैसे मैंने बताया, ये इसको इस वक्त 16 मोटरसाइकिल कंपनियां बंद हो चुकी हैं बंद है। जी। और मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि अगर यही सूरत हाल 16 रही, बहुत होती हैं। माल न मिले, एलसी न खुली, डॉलर की फ्लक्चुएशन वापस ना आई, तो मज़ीद इंडस्ट्री बंद हो सकती है। सर 16 बहुत होती हैं। 16 इससे से बहुत होती हैं कि 16 इंडस्ट्री का मतलब है कि पता नहीं कितने हज़ार घर, मतलब जो उसके साथ मुंसलिक और जुड़े हुए हैं, जी, उन्होंने प्रोडक्शन बंद कर दी है सर। मजदूर का मुलाजमीन इफेक्ट को आएगा। निकाल दिए, तो कितने मुलाजमीन, कितने लोग आपके बेरोजगार हो गए। आप मुझे बताएं, क्राइम में इजाफा होगा। हर चीज़ में सर, हर चीज़ में इजाफा होगा। इसके लिए मीडिया अपना किरदार अदा कर रहा है, क्योंकि आप लोग इसलिए कोशिश मेहनत कर रहे हैं करते सर, हैं। इसमें हमारा अपना किरदार है, सबको अपना किरदार अदा करना पड़ेगा। ये बिल्कुल है। किसी एक चीज पे हुकूमत पे बिल्कुल डाल है। के जान छुड़ा ले नहीं हो सकता, सही। ये आवाम पे डाल के जान छुड़ा ले नहीं हो सकता, ये मीडिया पे डाल दे नहीं हो सकता। सही बात इस पे सबको अपना किरदार अदा करना पड़ेगा, क्योंकि वारदातें बढ़ेंगी, क्राइम बढ़ेगा, तो मुल्क तरक्की की वो तरफ नहीं, अफरा तफरी नुकसान और की तरफ फैलेगी जाएगा। और ज़्यादा अफरा तफरी फैलेगी और बिल्कुल ऐसा। परेशानियाँ बढ़ेंगी। ठीक है सर। अस्सलाम वालेकुम। कैसा सर, खैरियत से? सर हर चीज़ ही महंगी हो गई है, और अब ये जो बाइकें हैं, मोटरसाइकिल है सर, ये भी आवाम की दस्तरस से बाहर हो चुकी है। बहुत महंगी हो गई है मोटरसाइकिल, तो अब लेने की हिम्मत ही नहीं। सही है। तो अब सर बेचेंगे तो लेंगे भी नहीं, मतलब अगर बेची तो फिर ढूंढते रहेंगे। फिर ढूंढते रहेंगे, कभी मिलेगी नहीं, मुश्किल है। सही। तो अभी कितना 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 फ़र्क आ गया है? अगर एक मोटरसाइकिल की बात करें, क्या मोटरसाइकिल की, तो वो कितना फ़र्क आ चुका है अभी ये तक? तो काफ़ी फ़र्क आ गया। अब पहले जो ली थी तकरीबन 1.5 लाख में ली थी, अब इसके आधे से भी ऊपर हो गए, 3 लाख के करीब हो गई, और मतलब डबल हो गई है डबल प्राइस। हो गया। अब होंडा की अब लेने जाओ तो होंडा की 1,40,000 की पड़ रही सर है। अब लोग ज़्यादातर इस पर रोज़गार पे जाते हैं अपना, और रोज़गार से कमा भी रहे हैं, नहीं मतलब हो वो रहा, फूड पूरा नहीं डिलीवरी हो रहा। वगैरह कर रहे हैं। पेट्रोल इतना महंगा हो गया है कि अब ये खाली 1 लीटर भी नहीं चल रहा। अच्छा, ये अब मैं स्टेडियम से आ रहा हूँ, ये समझे अभी एंड ही है, तो मतलब ये भी अब गाड़ी की तरह ही ट्रीट कर गाड़ी रहे की हैं तरह इसको। ट्रीट। इतनी परेशानी है, तनख्वाहें भी नहीं है बंदे की, क्या पूरा हो ही नहीं रहा। मतलब हर तरीके से परेशान हुए हर हैं। तरीके से घर का देखें या फिर ये मामला देखें। हाँ। सही है, सही। ठीक है सर। अस्सलाम वालेकुम। जी सर, सर ये जो महंगाई हुई है, तो सर यहाँ पे भी ये जो बाइक इंडस्ट्री है, ये भी सर ना कारोबार हो रहा है, कारोबार है ही नहीं सर, बिल्कुल सन्नाटा है। 10 बेचे रहते हैं, मुश्किल से एक बिकती है, अब एक बिक रही है। एक बिक रही है। तो सर फिर ये किस पूरे तरह दिन से बैठे रहते हैं, तो शाम में कहीं जाके 7-8 बजे बिकती है। तो फिर ये पूरा महीना किस तरह गुजरता है? किराए हैं, अखराजात हैं, मामलात हैं, क्योंकि ये भी आप लोग भी यहीं से कमा रहे हैं ना। कंपनी देती है, अच्छा, कंपनी आप लोगों को देती जो है, प्रॉफिट है वो हमारे को मिलता है, बस वही एक बाइक का मिल जाता है। एक बाइक। वो आपने फिर पूरा महीना गुजारना भी है उसमें, सारा मामला बिल्कुल। भी है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर यहाँ पे आप ये कारोबार कर रहे हैं, सर जब से ये महंगाई हुई है, फिर ये बाइकों की कीमतें भी बेतहाशा बढ़ गई हैं, तो कितना फ़र्क आ गया है कारोबार के ऊपर? आम तो सर बिल्कुल ही समझ लेना साइड में वही नहीं खरीद सकती अभी। इस वक्त मार्केट में 25% कारोबार रह गया है, अच्छा, और वो भी घटता जा रहा है। एक मिडिल क्लास तो पीछे हट गई है। अब तो जो लोग कार से मोटरसाइकिल पर आ रहे हैं, अच्छा गाड़ियाँ बेचे वो यही। हाँ, कार अफोर्ड नहीं कर सक रहा आदमी, पेट्रोल इतना महंगा है हाँ, कि कार लोग अफोर्ड नहीं कर पाए, वो लोग मोटरसाइकिलों पे आ रहे हैं। परेशान है, सारे ही परेशान हैं। आदमी से नज़र आ रहा है अभी ये पूरी। अब देखें, रौनक होती है इस वक्त, हाँ, रौनक ही नहीं सन्नाटे हैं, है, गाड़ी पार्क कर दुकानें रहे हैं। खाली हैं, खाली वैसे हैं। लोग चल रहे हैं। हाँ, बस वो ये है कि जो पुरानी बाइक है वो सही करवाते हैं, जी हाँ, उसी में गुजारा तो करते हैं। 25% तो बिज़नेस रह गया है। अच्छा, तो सर क्या कहना चाहेंगे? ये जो इंडस्ट्री है आपकी, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है बाइक इंडस्ट्री जो है, और गरीब आदमी से साथ जुड़ा हुआ है, स्वरोजगार भी है, 10 मामलात हैं, तो
क्या कहेंगे हुकूमत से, क्या गुजारिश करेंगे कि ये इंडस्ट्री को थोड़ा सा ग्रोथ करें, जो मामला रुक गए हैं उनको थोड़ा सा आगे बढ़ाएं? हाँ तो भैया जो रोज़ ख़बरें सुनते हैं उसके बाद तो दिल का दौरा ही पड़ सकता है। अच्छा, उम्मीद कुछ नहीं है अब? उम्मीद तो फ़िलहाल कुछ नज़र ही नहीं आ रही अल्लाह रहम कि करे। अब आप इस वक्त समझें कि डबल रेट है। हाँ, डबल है। तो जो फिर मतलब एक जो आम 70 आदमी मिलती थी जी वो अब इस वक्त जो चाइना से जो या- फ्रेंचाइज हैं वही कारखाने जो हैं डबल रेट हो चुके हैं। वो तो जो इंटरनेशनल ब्रांड है तो बहुत महंगे हैं। दूसरा है कि इस वक्त बहुत सारी इंडस्ट्री बंद है, बंद हो गई है, बिल्कुल सही है। मैन्युफैक्चरर्स बंद हैं क्योंकि उनके पास माल नहीं है, किसी के पास किसी देखो की कोई बेरोजगारी मसाइल बढ़ रही है, जब इंडस्ट्री बन रही है बेरोजगारी बढ़ रही है। इंडस्ट्री भी बंद है, हाँ पीछे सप्लाई भी बहुत स्लो आ रही है। सही, अल्लाह ही रहम करे, हम दुआ ही कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात लेकिन है। ऐसे हालात मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं, नहीं सर, देखे। मैं पूरा 1986 से काम कर रहा हूँ, 1986 से कर रहे हैं, लेकिन ऐसे हालात हमने कभी मैंने नहीं आज तक लाइफ में नहीं देखे। देखे। तो सर ऐसे बंदा क्या- आता है हाँ, लेकिन इतना नहीं। इतनी मंदी होती है 10 दिन 15 दिन हाँ, कहीं महीना। आ जाओ, हाँ, लेकिन ये तो ऐसा कि सर डबल ट्रिपल पे रेट चले गए। और सर जैसे आप बता रहे हैं इंडस्ट्री पूरी बैठ गई इंडस्ट्री है। भी झटका खा गई है ना। हाँ, तो हम उसके साथ तो- उसके साथ तो सर मुंसलिक हज़ारों घर होंगे। हम डीलर्स हैं, हम भी परेशान होते हैं कि भाई एक तो पीछे से सप्लाई नहीं है और इतने महंगे माल हैं, बेचें किसको? सही बात है, बिल्कुल या सही तो कह रहे हैं। गवर्नमेंट फाइनेंस करे। बिल्कुल 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 सही करेंगे। एक इंडस्ट्री है, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूटर हों, चाहे वो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ हों, हर जगह पे ये असरअंदाज हो रही है। और हालत देख सकते हैं, ये एक ऐसी मार्केट है अकबर मार्केट, जहाँ पे पाँव रखने की जगह नहीं होती, लेकिन अभी यहाँ पे आप सन्नाटे देख लें कि यहाँ पे कोई ना कोई ख़रीदने वाला है और जो बेचने वाले हैं वो आपके सामने ही है, वो चाय पी रहे हैं बैठे हुए कुर्सियों पे। तो ये जेब से ही खर्चे हो रहे हैं उनके। जानते हैं आवाम का हाल भी, क्या आवाम क्या सोचती है। क्या है भाई, खैरियत से हैं? आप भाई ख़रीदने आए हुए हैं? तो सर कितना फ़र्क आ गया रेट वगैरह में? काफ़ी फ़र्क हो गया। वैसे 50-55 में 0 मीटर मिल जाती थी, अभी सेकेंड हैंड भी नहीं मिल रही 50-55। भाई ट्राई कर रहे हैं ये ट्राई कर रहे हैं वो। सही। तो अभी कितने मतलब 50% में जी आप कितने बता रहे हैं, आप कितने में आई है? अभी ये मेरे को पड़ी है तकरीबन 50 के अंदर 50 के अंदर। तो ये यूज़ लिया आपने यूज़ ली है, वो भी 2020 का मॉडल। 2020 का। और जो अगर 0 मीटर लें तो वो तो फिर वो तो 1,05,000 अभी 70 खाली, यानी कि सुपर पावर सुपर स्टार देख लो, वो भी 1,05,000 की मिल रही है। यूनिक लो तो आपको 1.5 लाख में पड़ जाएगी। 1.5 लाख से 70 पड़ रही है। 70 पड़ रही है। आम आवाम की, गरीब आदमी की अगर कहें तो ये सवारी है, और वो भी उसके हाथ से दूर हो गई है। वो भी दूर हो गए, सही कह रहे हैं। मतलब ये बेचारे जो खरीदने बेचने वाले हैं वो भी परेशान है, जो खरीदने वाला है वो भी तो परेशान है ना, वो भी देखते हैं अगर 1,000-2,000 उनको नहीं बच रहा तो वो मना कर देते हैं हमें। हाँ, कि नहीं हो सकता। बिल्कुल नहीं हो सकता सौदा। चलें सर, आपने ले लिया, अल्लाह मुबारक करे। और ये जो हालत हुए हैं अल्लाह उनको बेहतर करे। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं, खैरियत से? यहाँ आप काम करते हैं सर? मैं मोटरसाइकिल मैकेनिक। मैकेनिक है। तो सर वही लोग पुरानी बाइकें बनवा रहे होंगे अब तो ऐसी खरीदने बात की। है, नहीं का तो रुझान ही ख़त्म हो गया। मोटरसाइकिल मैकेनिक है, तकरीबन 27-28 साल हो गए मेरे को काम अच्छा, करते। तो ऐसा दौर कभी देखा आपने? नहीं, कभी भी नहीं। ऐसी अब तो परेशानी ये सोचता है आदमी कि अगर कोई चलता हुआ काम होगा ना, जैसे अभी चैन टूट गई तो वो तो लाजमी है लगवाना, सही है। टायर और का एक्स्ट्रा मसला कोई है, हाँ। कोई मसला है तो फिर वो बोलेगा यार आज नहीं करा रहा, मैं कल बाद में कराऊंगा। तो सारे पूरे पाकिस्तान में इसे डिस्ट्रीब्यूट होती हैं बाइकें अगर जाती हैं। सर अब क्या देख रहे हैं आगे, अगर इससे हालात चले, लोगों के घर जो हैं वो परेशान हैं, जिनके चूल्हे हैं वो ठंडे हो रहे हैं। बस हम तो यही कह रहे हैं आपसे कि यार पेट्रोल का कुछ हो जाए ना, तो जाहिर सी बात है पेट्रोल कम होगा तो काम बढ़ेगा हमारा। अच्छा, जहाँ पेट्रोल के ऊपर डिपेंड करती है। पेट्रोल का। जहाँ पेट्रोल अगर महंगा होगा तो फिर तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब गरीब आवाम गाड़ी तो ये करेगा, फिर वो खड़ी कर देगा। सही। जब खड़ी कर देगा घर में तो बस से आएगा जाएगा, फिर हमारी भी रोजी रोजगार पे असर पड़ेगा। तो पेट्रोल भी महंगा है, दूसरा है कि ये जो पार्ट्स वगैरह चीज़ें ये भी महंगी हो गई जाहिर हैं। सी बात है, हर चीज़ पेट्रोल महंगी महंगा हो होगा तो खाने की हर चीज़ महंगी हर होगी। चीज़ से हर चीज़ मुझे महंगी लगती होगी, है। पेट्रोल के ऊपर डिपेंड करता है। सर बाइक लेने आए हुए हैं आप? जी बाइक लेना है। तो सर क्या कितना फ़र्क आ गया, ये जो एक आम आदमी है, काफ़ी बढ़ गई हैं। आपने भी अपनी नौकरी पे जाने के लिए रेंज देखी थी 35-40, अब वो 50-65 ये यूज़ की बात कर रहे हैं? यूज़ की बात कर रहा हूँ। ये 2-3 साल पुरानी बाइक की बात कर रहा पुरानी हूँ। बाइक है। एक तो पेट्रोल तो महंगा हो गया है, अब ये बाइकें भी वायरे से निकले, नहीं तो ले नहीं सकते। सही बात है। अभी तो सर 10,000 काम जो है वो बाइक पे हो रहा वो है। अभी मज़ीद करवाने हैं, ट्रांसफ़र करवानी है, वो सब लाइटें चीज़ें इशारे हाँ। हैं, बैटरी, वो काम मज़ीद करवाने हैं। सही। अभी एक 50,000 की चीज़ लेंगे, समझे 3-4 हज़ार 5,000 ऊपर लगाने हैं। 50,000 की चीज़ भी आपको वो उतने ही आड़ी पड़ टेढ़ी रहे मिल रही है। हैं। ये ऐसे ही तो है। सर अब किस तरह से मतलब क्या गुजारिश करेंगे और किस तरह से मामला बेहतर होंगे? खाने पीने की चीज़ें महंगी, लोगों की इस्तेमाल की गवर्नमेंट से चीज़ें बस जो ये ज़रूरत की अपील करते हैं कि जो ये देखें बेसिक चीज़ें हमारी, Basic एक तो हैं, हाँ। खाने पीने की होगी और दूसरा ये एक बिल्कुल लोकल सवारी समझे हम लोगों के लिए, जो आम बंदे सही बात है, हाँ। 30-35 हज़ार कमाने वाले मतलब उनके 4 लिए पैसे यही बचा है। लेता है इस बाइक से। इसकी वजह से तो ये है कि ये तो यहाँ पे बनती है, कम से कम ये तो आपको यहाँ पे प्राइस से हमारी इंडस्ट्री बंद होने पे आ गई है। यही मसला है। 12-15 जितनी बड़ी इंडस्ट्रीज है वो बंद हो गई हैं। हाँ बिल्कुल, बड़ी बड़ी चीज़ें बंद हो गई है, तो बिल्कुल बेसिक चीज़ें इसके ऊपर कम से कम नज़रसानी करें ताकि आम बंदा ये अपनी सवारी तो ले सके। सही बात है कि आम आदमी की सवारी से भाई बोल रहे हैं कि ऑफिस जाना है, आना है, 10 मामला होते हैं, वो भी लोगों की पहुँच से दूर हो गई है, वो भी नहीं खरीद रहे हैं। सेकेंड हैंड बाइक ले रहे हैं, उसमें भी 10,000 का है, वो भी करवाने हैं।
तो नई बाइक तो है, वो तो आवाम सोच भी नहीं सकती कि वो लाखों रुपए में जा चुकी है। अस्सलाम वालेकुम सर। सर आम आदमी की सवारी थी बाइक, वो भी उसकी दस्तरस से बाहर हो गई है। अब आप भी बाइक लेने आए हुए हैं यहाँ पे? नहीं हम तो बेचने आए, बेचने आए? पेट्रोल इतना महंगा हो गया। अच्छा बेच रहे हैं आप बाइक, मतलब ये भी अब नहीं बर्दाश्त कर सकते ये बाइक भी? तो क्या मतलब अभी ऑफिस से आ रहे हैं आप, नौकरी जी, करते ऑफिस से आ रहे हैं, तो सर क्या हालात हैं, क्या देख रहे हैं आगे जब आप ये अपनी ये बाइक भी बेच रहे हैं, आगे भी किस तरह से सफ़र करेंगे, किस तरह से हालात चलेंगे? बस दुआ करें पाकिस्तान के लिए। हम तो ये बात कर रहे थे कि लोग खरीदने से बेचारे दो चार हो गए, नहीं खरीद पा रहे, जिनके पास है वो बेचने पे आते हैं। क्या करेंगे? तो आप क्या बस पे जाएंगे, बस पे आएंगे? हाँ चलें, एक वो रेड बस तो चली है, हाँ। वो इस्तेमाल कर लें। चलें, अच्छी बात है, अच्छी नवीद है वो, हाँ क्या रेड बस के चक्कर में बाइकें बिक रही हैं। चलें, ये भी अच्छा मैसेज है। अस्सलाम वालेकुम सर। सर क्या कहेंगे ये महंगाई के बारे में, ये बाइकें जो हैं वो इतनी महंगी, फिर आप सेम ही ओपिनियन है जो आप भाई ने इसलिए तो नहीं बेच रहे बताया। बाइकें महंगी हो गई, अच्छा रेट मिल जाएगा? नहीं भाई बेच रहे हैं, ये तो जो है ना मैं नहीं बेच रहा। नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा? अच्छा जब बेचने जाओ तो फिर रेट गिर जाता है? रेट गिर अभी जाता ये है। खरीदने जाओ तो ये खरीदने जाओ तो महंगा हो जाएगा। ये तो सर ये तो अजीब साइंस है, ऐसे समझ में नहीं आई है ये बात। ये अभी साइंसदान कर रहे हैं इस पर, नहीं कर पाएंगे नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो ये सिर्फ पाकिस्तान में होता है। यहाँ पे जो साइंसदान है ना, तो उनका मुकाबला तो दुनिया किसी साइंसदान से नहीं है। नहीं, उसे पाकिस्तान में ही मिलता है। सही। तो सर अब ये भी महंगा खाने पीने की चीज़ें हैं, तनख्वाहें वही हैं, आप भी नौकरी पेशा आदमी है, तो कितना फ़र्क आ गया है घर के गुजारे में और मामला में? बस अब इसी से अंदाज़ा लगा लें। क्या घर ये बाइक बेच रहा है, नहीं हो पा रहा गुजारा? हाँ अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सर, खैरियत से हैं? बाइक बेचने तो नहीं आए? बेचना नहीं, खरीद नहीं पाओगे बता रहा हूँ फिर मैं। अच्छा, हाँ पता नहीं कितने रेट हो गए? कौन सी बाइक है? 70 के, 125 के, 1 लाख हो 150 गए ना? के, लाखों रुपए में चले गई हैं हाँ बाइकें। जी, मुझे तो पता आप है। सर क्या कुछ होगा इस चीज़ों का कि मैंने अच्छा मैंने बेसिकली अपनी बाइक सेल की है, तो मैं उसको मुझे रसीद उसकी लेनी है, सेल स्लिप लेनी थी। मेरे पास ये भी थी, दो थी मेरे पास। छापा पड़ जाएगा 110 थी मेरे इतना? पास, तो तभी मैंने बेच दिया उसको। इतना माल आ कहाँ से रहा? छापा से, हाँ छापा से बचने के लिए मैंने छापे बेच से दिया। टैंक में डाल देते? नहीं, टैंक में आ नहीं सकती। आ नहीं सकते। तो सर ये क्या करें महंगाई का, अब आप भी नौकरी पेशा आदमी होंगे, आदमी इस पे बाइक पे जाता है, 2 पैसे बचाता है, अब वो भी लोग बेचने के लिए आ रहे हैं यहाँ पे बाइकें अपनी। आम इंसान की अब कुव्वत खरीद से तो बाहर होती जा रही है। हाँ, फिर पेट्रोल क्योंकि का यही- बर्दाश्त करना पेट्रोल का मसला है, फिर यही एक इकोनॉमिकल सवारी थी आम आवाम के लिए। वो भी दूर हो गई है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का आपको पता है हाल क्या है, क्या अगर है? पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे कोई अब थोड़ी जाता है बेहतरी तो- आई है, रेड बस वगैरह चली है, ग्रीन बस चली है। हाँ, वो अच्छा स्टेप है गवर्नमेंट का। देखें सस्टेन रहता है नहीं रहता, सस्टेनेबिलिटी के ऊपर है कितना सस्टेन रहता है, सही। वरना तो आपको पता है जेब हाँ कवर बेच रहे हैं बाइक के? बाइक के कवर बेच रहे हैं चाचा, बाइक नहीं बेच रहे लेकिन बाइक ही बेच रहे बाइक बिक रही कहाँ है? हैं, बेच रहे हैं हम तो बिक रहे आ रहे हैं, सौदा वगैरह हो रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह हो रहा है। आज भी माशाल्लाह 2 गाड़ियाँ बेची तो हैं। बेची है, माशाल्लाह मुबारक हो भाई। तो कितना फ़ायदा हुआ, कितना नुकसान हुआ गाड़ी नहीं, हम बेचने तो में? जायज़ प्रॉफिट मिलता दे देते हैं। तो कितना फ़र्क आ गया? अभी जो 80,000 रुपये की बाइक थी, 70,000 रुपये की बाइक थी, वो कहाँ पे खड़ी? अभी 95,000 रुपये की खड़ी है, 95 पे भी। और जो 125 हैं, 150 हैं, वो 2 लाख से ऊपर की है। अब तो कोई ले भी नहीं रहा क्योंकि वो पेट्रोल इतना महंगा है। तो नहीं, जो लेने वाले हैं अल्लाह पाक ने जिनको दिया वो ले रहे हैं माशाल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह। लेकिन ये है कि जो गरीब तबका है वो बेचारा 30-35 हज़ार वाली गाड़ी में घूम रहा है बेचारा। हाँ वो तो बेचारे लोग बेचने आए हैं, बोले हम ये भी नहीं बर्दाश्त कर पा रहे। हाँ यही है, हकीकत यही है। और आप लोग बोलेंगे 20 में दे दे। हाँ यही है, मतलब जो 30,000 वाली गाड़ी थी ना वो ऑटोमेटिकली 50 पे हो गई है। हाँ तो लेकिन आप लोग क्यों 20 में ले रहे हो फिर? हाँ नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह जो रेट है वही ले रहे हैं रेट हम पे ले रहे हैं। तो। जो रेट सर है ये वही- कैसे महंगाई कंट्रोल करें? ये जो गरीब आदमी जो इस पर अपनी रोज़ी अभी पे तो आता है, रोज़ी पे जाता है, अपर लेवल जो है अपने हुक्मरान बच्चों हैं। को घुमा लेता है। सही बात है, ये तो हम अपर तो लेवल ना जो- रक्षा अफोर्ड कर सकते हैं, ना ये जो ऐप के थ्रू मंगाते हैं गाड़ियाँ वो अफोर्ड कर सकते हैं।
सही कह रहे हैं बिल्कुल, लेकिन ये तो ऊपर से होगा ना, जो डॉलर कंट्रोल होगा फिर ये जाके बाइक पर आएगी कहानी। ये तो गाड़ियों की आप देखें, जिन्होंने बुकिंग कराई हुई थी गाड़ियाँ वो डबल हो गई हैं, डबल हो गई हैं, ऑन अलग चल रहे हैं। ऑन अलग चल रहे हैं। ये ऑन क्या सिस्टम है? ऑन आज से समझ में नहीं आया किस बात की बात है? शॉर्टेज हो जाती है ना तो फिर ये ऑन बन जाता भाई ये रोक दी गाड़ी है, भाई ये एक ही है, आप इस पे 4 बंदे खड़े हुए हैं, है। 4 बंदे तो ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता आप इतने दे दो, आप इतने दे दो। ये है, जबकि हम इतने परेशान मुल्क में रह रहे हैं, उसमें ऑन धड़ाधड़ चल रहा है। है। ये कंपनियों के थ्रू होता है ना, ये कंपनियाँ करती हैं, कंपनियाँ करती हैं, कंपनियाँ करती हैं। उनकी रोकथाम के लिए कोई नहीं आता। ये अपर लेवल से होगा, नीचे Upper तक level से की- हाँ होगा। हमारा थोड़ी होगा। हम 250 रुपये के पेट्रोल में फंसे हुए हैं। बस्से में रोड गरीब और रोज की रोटी आटा, के 110 आटे रुपये, के लिए 120 उसके लिए परेशान है बेचारा। हाँ, तो इन चीज़ों से बाहर निकलेंगे तो ये सोचेंगे ना। ये सोचेंगे। आप ही का है शोरूम? अल्हम्दुलिल्लाह, अमीर आदमी आप, मतलब टाइट शुक्र अल्लाह पाक का, नजर बस से नजर बस से बचाए, अपने ज़मान में रखे है। आमीन आमीन। कब से खड़ी हुई है, कुछ बिक रहा है, क्या मामला चल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, बड़ा एहसान है अल्लाह पाक का। मोटरसाइकिलें रेट बढ़ने के बावजूद एक गरीब की सवारी है, गरीब की ना, उसको बेचारा नहीं खरीद पा रहा, वो तो परेशान जो है। नहीं खरीद पा रहा वो एक है, मगर एक जो गाड़ी चलाने वाला बंदा है ना, वो जो एक बाइक पे आ अरसे गया। से गाड़ी चला रहा है, वो अब बाइक पे आ गया। अच्छा, ये हो गया। तो ये पेट्रोल की वजह से और महंगाई की वजह से और रोडों की जो इस वक्त कंडीशन है, वो बाइक पे आ गया। अब मगर वो बाइक ले रहा लग्जरी, अच्छा, कम से कम 2-2.5-3 लाख रुपए वाली बाइक, वो पेट्रोल की तो लग्जरी खाएगी। नहीं, सुजुकी वगैरह बड़ी जितनी भी गाड़ियाँ होती हैं वो उसमें पेट्रोल पेट्रोल की एवरेज बहुत अच्छा होता है, बनिस्बत 70 वगैरह कितना कितना देती है वो? तकरीबन 50 का एवरेज आ जाता है 50 का? जी। 110 वगैरह सुजुकी की 1 लीटर में? 1 लीटर में 50 किलोमीटर का एवरेज आ जाता है। अच्छा, ज़बरदस्त है जैसे यार। होंडा 150 हो गई तो 40, 45, मैं पता क्यों पूछ रहा हूँ, ये दिमाग बना रहा हूँ। जी जी जी, बिल्कुल बनाएं आप, बिल्कुल बनाएं। आपको बहुत सारी अच्छी अच्छी वेरिएंट्स आ गए हैं बाइकों के अंदर। अब 70 की जो सेल है ना, वो बिल्कुल लो कैटेगरी की है। बाइक लूँगा, इन दोनों को बिठाऊंगा, दोनों कैमरामैन को, और निकल जाऊंगा। गाड़ी में नहीं हो पाता भाई अब। बहुत एग्जैक्टली महंगा हो गया। यही वजह है। एक तो पार्किंग इशू बहुत हो Parking गया issue, है, हाँ। दूसरी अभी बात हम जाएंगे, पता नहीं पेट्रोल, गाड़ी मिलेगी नहीं मिलेगी, जी, चौकी से मिलेगी। पेट्रोल का मसला है, बिल्कुल यही सारे मामला आते हैं। और नो पार्किंग का इशू बिल्कुल है, बिल्कुल। पिछले हफ्ते में मैंने 2 दफ़ा चालान भरा है इसी अकबर रोड के ऊपर। तो ये सबके जो दुख हैं वो बराबर के जी, जी, हैं, बिल्कुल। सांझे हैं हमारे। बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम चाचा, कैसे हैं, खैरियत से हैं? क्या हिला देंगे, क्या बोल रहे हैं, क्या हिलाएंगे? उन्होंने हमें हिला दिया तो गवर्नमेंट को हिला देंगे और क्या करेंगे? याशिया छोड़ दें ये लोग। नहीं, ये वो कैसे, वो कैसे? प्रोटोकॉल जितने बंदा गाड़ी लेके घूम रहे छोड़ दें, गरीब आदमी का भरोसा कर लें, ये जल्द से जुलूस छोड़ दें तो सब सही हो जाएगा। ये कैसे छोड़ देंगे वो? याशिया छोड़ेंगे तो हम तुम्हारा जैसे आदमी, गरीब आदमी का पेट भरेगा ना मेरा बेटा। बिल्कुल, वो तो सोच ही नहीं रहे इस बारे में। वो जा रहे, देखे बाइकें बेच रहे हैं, आए हुए लोग अपनी बाइकें बेच रहे हैं, उनके पास जो उनके पास बेचारे जो था वो बेच बाच के जा रहे हैं, खत्म खुदा की वो हाल हो गया। खरीदने वाले तो छोड़े हैं। या याशिया छोड़ दें, ये जो प्रोटोकॉल ले लेके घूम रहे हैं ना 15-15, 20 गाड़ियों का, छोड़ दें। जब भी आपका मुल्क होगा, नहीं तो ये दिवालिया है मुल्क, एंड है। अभी देखें आप लोग इतने गाड़ियाँ 90 ये 95,000 रुपये 96,000 रुपये की गाड़ी हो गई, क्या गरीब आदमी खरीदेगा? मुझे बताओ। 60,000 रुपये की बाइक, 2,10,000 रुपये की 125 हो गई, कौन खरीदेगा? वो छिन भी जाती है, हैं? छिन जाती छिन भी है। जाती है गाड़ी भाई। अभी नई बाइक कोई लेके जाएगा, उसको ये टेंशन के चोरी हो जाएगी। 95,000 रुपये की रकम देगा, पहले अपने घर की रोटी देखेगा वो। अभी ये बाइक ले, फिर रजिस्ट्रेशन कराए, हाँ भाई, 1 लाख रुपये की पड़ती है गाड़ी, 1 लाख रुपये 1 लाख रुपये की गाड़ी होगा। और ये गाड़ी हमारे से हमारा अभी ये 8 महीने के अंदर गाड़ी बढ़ी, तो गाड़ी थी ये 70-75,000 रुपये की। और बड़ा अब नहीं पीछे है। का कौन? 20 तबके वाला, हाँ, मिडिल क्लास, ना उम्र, ना अमीर, ना गरीब। गरीब तो बेचारा भीख भाग के मांगे, तुम जैसा मेरा जैसा आदमी। मैं बताऊँ, मिडिल क्लास बेचारा अपनी बाइक बेचने आया हुआ है यहाँ बेचारा पे। बुरा हाल हुआ है भाई। हमें मालूम है तनख्वाहें लोगों की नहीं मिल रही है, तनख्वाहें बड़ी मुश्किल से मिलती हैं लोगों को। अल्लाह रहम करे बाबा, सही कह रहे हैं आप। वन टू फाइव लेने आए वो 70 125 गया दौर, 125 की तो औकात ही खत्म हो गई भाई। 70 ले वो दौर ही गया। दौर ही चले इसी में लगाएंगे बड़ा साउंड, ये करेंगे वो करेंगे। सब शौक खत्म हो गया। अब घर के रोटी और दाल हो जाए ना, कोई बहुत बड़ी बात है भाई। महंगाई इतनी बढ़ गई है। वरना आप लोग 125 के शौकीन थे।
125 हमने बहुत रखी, एक टाइम में 2 125 भी रखी भाई। अब तो अब 70 रख नहीं सकते भाई। अब तो एक तो पेट्रोल महंगा, फिर छिनने का डर। पेट्रोल 250 रुपये लीटर हो गया, बंदा क्या चलाए? पेट्रोल डलवाएगा या उसकी मेंटेनेंस इतनी महंगी हो गई है, पार्ट इतना महंगा हो गया है। जो स्पाइकेट 700-800 रुपये का रहा 1300-1400 रुपये चले गया, 1500 पे चले गया। मतलब आप अगर अपने ऑफिस जा रहे हैं या रोज़गार पे जा रहे हैं तो वो बारे में नहीं आती फिर वो। भाई ऑफिस भी अगर हम जा रहे हैं ना तो कम से कम 500 रुपये का नोट हमें चाहिए ऑफिस आने जाने के लिए। पेट्रोल डलेगा 300-350 रुपये का, अब पंचर हो गई वो 150 रुपये का पंचर चल रहा है। हाँ, पंचर ही 150 का, ट्यूब 500 रुपये ही कर दी है। कहाँ 200 रुपये की 250 की ट्यूब थी, 500-550 की ट्यूब। हर चीज़ के साथ जो मुझसे लेके हर चीज़ महंगी हुई है। हर चीज़ महंगी हो गई है, अब क्या कर सकते हैं? अब लोग जैसे आपने 25 रखना छोड़ दिया, 70 पे आ गए, जिसके पास 70 से वो बेच रहा है, बोला भाई बस पे जाऊँगा मैं। अब नई जो गाड़ी आ रही है ना, बंदा ले रहा है, चलो भाई किस्तों पे बंदा उठा ले, जिसकी किस्तें तो खत्म हो गई ना, अब तो किस्तों वाला हैसियत नहीं है इंस्टॉलमेंट में जिससे बंदा ले रहा है। अब इंस्टॉलमेंट में बंदा जो गाड़ियाँ ले रहा है वो गाड़ियाँ भी सही नहीं आ रही हैं, 2 महीने चल रही है, कभी उसके स्पाकेट ख़राब हो रहे हैं, कभी उसके अंदर की ये महंगाई को कैसे कंट्रोल करेंगे? कितने महंगाई को कंट्रोल सर ये इस तरह से होगा कि हमारी हुकूमत ही कुछ कर सकती है, हम लोग तो कुछ नहीं कर सकते। कर सकती हो तो सिर्फ आवाम कर सकती है। आवाम को मुतहद होना चाहिए, एक होना चाहिए, आवाम को धरने देने चाहिए, बाहर निकलना चाहिए। 300 रुपये की बातें हो रही हैं, पेट्रोल 250 रुपये, आटा अपने मनमाने प्राइस हैं। बिल्कुल। अब ये है कि आवाम जब तक एक नहीं होगी, आवाम जब तक अपना पावर शो नहीं दिखाएगी, जब तक कुछ नहीं हो सकता। हम और आप ऐसे ही रुलते रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। सर इतनी महंगा आइटम ले लिया आपने? ये स्टार्टिंग आई थी 2-2.5 लाख की, इस वक्त इसकी मार्केट वैल्यू है 4,75,000। और इधर मोनोपली ये चलती है कि आपने 2022 ली, ये 0 किलोमीटर वाली ली, मुझे 475 की पड़ी। 475 की। और अगर इसमें कोई 140 और 2000 किलोमीटर चली हुई होता तो लाख रुपये कम होगी, 50,000 कम होगी। तो ये बहुत बड़ी मोनोपली एक चल रही है सुजुकी वालों की। ये 150 है सुजुकी वालों की। अच्छा अच्छा। और काफ़ी महंगाई, और इतनी ये 2-2.5 लाख की बाइक है, इसके 475 भरे हैं मैंने अभी, मतलब 2,75,000 और बढ़े, रजिस्ट्रेशन अलग से, टायर अलग से, और जो चीज़ें हैं वो दिलवाऊंगा वो अलग से, मतलब 5-5.5 लाख की पड़ेगी आप। मतलब एक ये बाइक की सवारी, बाइक 150, 200 भी नहीं, 150 कहा जाता था, गरीब की सवारी कहते थे। अब नहीं रही, अब चाइना की बाइक भी 85 तक पहुंच गई है। 95 की बता रहे हैं, सामने बोले 95 की, बिल्कुल 70, लेकिन दूसरी कंपनियों की 85-95 इस तरह। होंडा आपकी 1.5 लाख से ऊपर की है। और अगर आप सिंपल वाली 125 देखें, जैसे एक सिल्वर टैंकी टाइप पे आए, सर ये क्या होगा जो रोज बेचारे जाने वाले काम करने वाले लोग ये नहीं ले सकते, अफोर्ड नहीं कर सकते, महंगाई बहुत ज़्यादा मुल्क में। किस तरह से गुजारा चलेगा? बहुत सारे लोग हैं जो अपने सवारी का काम कर रहे हैं। तो छीना झपटी ज़्यादा हो जाएगी, डकैतियाँ ज़्यादा है, आपके सामने सारा कुछ। अस्सलाम वालेकुम। क्या है सर, खैरियत से? सर बाइकों का पूछा है कि वो तो लोगों की पहुँच से बहुत दूर हो गई हैं, ना खरीद रही हैं, ना खरीद पा रहे हैं लोग, बल्कि जिनके पास है वो बेचने आ रहे हैं। हकीकत बात है, कई मुझसे क्या काम बाइकों के साथ ही नंबर प्लेट। जाहिर सी बात है सर, जब वो बाइक बिकेगी तो नंबर प्लेट भी बिकेगी ना, उसके अलावा नंबर प्लेट कैसे बिकेगी? मसला ये भी है। मतलब आप नंबर प्लेट बेच रहे हैं और बहुत सारे लोग जो हैं दीगर चीज़ें बेचते हैं जो बाइक। सर हर काम स्लो हुआ है, स्लो हो गया हर काम, कोई ये नहीं है। अब मिसाल के तौर पर इस टाइम पे हम लोगों को ना काम वाम करने की टेंशन नहीं होती थी। अच्छा, इस टाइम पूरा दिन बिजी रहते थे माशाल्लाह से। अब बिल्कुल फारिग है पूरा दिन से लेकर शाम तक, कोई काम नहीं हुआ, कोई काम नहीं होता है। काम ये अल्लाह का शुक्र है, टुक टुक यानी कि थोड़ी बहुत कहानी हो रही है, अल्लाह का शुक्र है, इसके अलावा नहीं। तो सर फिर वो महंगाई से लड़ना है, जब कारोबार नहीं है फिर महंगाई से भी लड़ना है, घर भी चलाना है, तो कैसे गुजारे, कैसे मामला चला है? अल्लाह पाक चला रहा है, अल्लाह पाक ही चला रहा है, बस हकीकत बात है। और इसके अलावा क्या हो सकता है? ये जो सर लोग उधार कर्ज में आ गए बेचारे, बोले हम अपनी बाइक बेच रहे हैं, हम दीगर मामला। सर इस टाइम पे लेने वाले कम, वाकई में बेचने वाले बहुत आ रहे हैं। मैंने भी ये देखा, लोग बात नहीं कर रहे, बोले नहीं हम बात नहीं करेंगे, लेकिन हम बेचने आए भाई, हम खरीदने नहीं आए। नहीं, बेचने के लिए आ रहे हैं लोग बाग, ज़्यादातर खरीदने के लिए नहीं आ रहे, वरना इस टाइम पे मार्केट में रश होता था। सही, ये अब सन्नाटे के आलम है। तो ये सर यहाँ पे दोपहर के टाइम पे आता है, आपको इससे ज़्यादा सन्नाटा मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये भी थोड़ी सेल पे। काफ़ी देर से यहाँ मार्केट में सर्वे कर रहा हूँ, तो मुझे नज़र आ गया सर, दोपहर का टाइम में नज़र आ गया, शाम का टाइम में नज़र आ गया। सर अल्लाह पाक आसानी करे, और क्या गुजारिश करेंगे हुकूमत से कि ये जो सर आप लोगों का कारोबार भी ठप हो गया है। सर सबसे बड़ी बात वही है, महंगाई है, खाली महंगाई का ही परेशानी, और किसी चीज़ की परेशानी नहीं है। कारोबार सही हुआ तो महंगाई से लड़ लेंगे, अब महंगाई से लड़ लेंगे, पहले भी तो लड़ते हुए आ रहे हैं, अभी भी लड़ लेंगे। अलग कारोबार होना चाहिए, कारोबार होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। कारोबार होगा तो ये जितनी भी परेशानियाँ हैं वो खुद ब खुद थम जाएंगी, या उनसे लड़ लिया जाएगा, जैसे भाई फरमा रहे हैं कि बाकी में पहले भी आवाम इसी तरह लड़ती रही है और अपना काम चलाती रही है, लेकिन अब ये है कि कारोबार ही ठप हो गया है। जैसे पूरा ये अकबर रोड है, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, वो पूरी ठंडी पड़ी हुई है,
रश जो है वो बिल्कुल ना होने के बराबर है। ये जो आपको लोग चलते बदलते नज़र आ रहे हैं, ये दुकानदार ही हैं, ये यहाँ पे काम करने वाले लोग ही हैं जो यहाँ पे चहलकदमी कर रहे हैं। कारोबार जो है उसकी नौयत बिल्कुल ऐसी है कि अगर आप किसी भी दुकान की वो व्यू दिखाएं राहुल भाई, तो वो सब दुकानदार जो हैं, जो मालिकान हैं, वो ऐसे ही बैठे हुए हैं, बातचीत कर रहे हैं। कारोबार किसी नौयत से नहीं हो रहा है। बाइक खरीदने आए हैं या बेचने आए हैं? अभी खरीदने के लिए आया। खरीदने के लिए आए हैं, ज़बरदस्त। तो क्या 125 का इरादा है, लेकिन समझ से गैर इतनी महंगी 125 यार इस्तेमाल में पुराने में लेंगे। पुराने में ले रहे हैं, कितने की मिल रही है पुराने में भी? अभी तो देख रहे हैं 135 से 140 2021 का मॉडल है। 2021 मतलब भाई वो इतने पैसे, इतने पैसा 1.5 लाख के करीब 1.5 लाख रुपये। तो सर ये तो आप ये नहीं कह सकते गरीब की सवारी। नहीं गरीब की सवारी का ये तो शौक है ना। शौक है ये 125 तो शौकीन आते हैं। शौकीन आते हैं बस। सर ये आपकी शौक भी खत्म? शौक भी अब खत्म ना, रेट सुन के खत्म हो जाना बस। 70 चल रही है, चलाओ धक्का दो। तो यहाँ पे तो लोग सर 70 बेचने पे आ गए हैं, बेचारे 70 बेच रहे हैं। 70 महंगाई से लड़ रहे हैं। महंगाई है, महंगाई तो अब सबके साथ है ना, क्या करेंगे? क्या कहेंगे सर, ये महंगाई है, परेशानियाँ हैं, तो परेशानी क्या बोलेंगे, किसके आगे रोगे आप? रो सकते हैं आप? नहीं रो सकते ना, कोई नहीं सुनेगा। कौन सुनेगा? सबने अपनी अपनी जेबें भरनी है। अल्लाह खैर जो भी बाइक ले रहा है वो सबसे बड़ा सोचा पेट्रोल भी तो बढ़ा है। बस पेट्रोल बढ़े, हर चीज़ है, मेंटेनेंस है, हर चीज़ के ऊपर रेट बड़े बाटा कर दिए लोगों ने। तो आपको नहीं लगता कि सर ये कंट्रोल हो पाएंगी? ये पूरी इंडस्ट्री बिल्कुल तबाह हो रही है। भाई इंडस्ट्री तो इन्होंने तबाह कर ही दी है ना। ये नहीं हर इंडस्ट्री, हर जगह हर कारोबार तो है ही नहीं ना कहीं। आप क्या काम करते हैं? मैं बेसिकली क्लियरिंग एजेंट का काम करता हूँ। बहुत आपकी तो एलसी नहीं खुल रही है। एलसी नहीं खुल रही ना, अब क्या करें? मुलाजमत पे एलसी है, बस एलसी जब खुलेगी तो फिर काम चलेगा। वैसे खोली है, कुछ एलसियाँ खुल रही हैं, सालों की खुली हैं। हाँ जी, जब वो खुलेंगे तो फिर आप लोगों का काम चलेगा। काम चलेगा। एलसी वाला बंदा मिल गया, एलसी वाला तो ढूंढ रहे थे ना, एलसी वाले ये हैं, एलसी वाले। सर खैरियत से नहीं? कारोबार सर नहीं हो पा रहा है? कारोबार बहुत स्लो है, महंगाई की वजह से माल इतना महंगा हो चुका है, लोगों की खरीदे कुव्वत जो है ख़त्म हो गई है। मतलब आप लोग भी परेशान हैं, जो खरीदने वाला है वो सब परेशान है, लेने वाला बेचने वाला दोनों परेशान है। अभी जो सर जो उनके पास अपनी बाइकें हैं वो भी बेचारे बेचने आ रहे हैं। वो भी बेचने आ रहे हैं। अब वो चाह रहे हैं नई गाड़ी की तरफ, नई गाड़ी लेने जाते हैं तो नहीं, वो नई गाड़ी का नहीं सोच रहे, बोल रहे हैं भाई इसको फारिग करने बस में चले जाएंगे। डायर है, पेट्रोल भी देखो ना, पेट्रोल बहुत महंगा हो गया। अब पेट्रोल पूरा करें, बाइक लें, क्या करें? मतलब ये के खर्चे, मतलब एक बंदा जो अपने रोजगार पे जाता है इस पर या फैमिली के साथ जाता है, तो वो सर किस तरह से उसके गुजारा होगा, किस तरह से मामला चलेंगे? बहुत मुश्किल हो गई है। बहुत ट्रांसपोर्ट तो ऐसा सिस्टम अभी तक बना नहीं बना कि आप उस पर डिपेंडेंट हो जाए। हाँ सही कह रहे हैं आप, ऐसे ही है। तो सर क्या महंगाई के तोड़ के लिए क्या मशवरा देंगे? मशवरा क्या देना है? आवाम की कमर तो टूट गई है, महंगाई का तोड़ कैसे होगा? कमर टूट गई है। बात ये है कि हमारे अपने अमालों की सजा ही है। हाँ, असल मकसद के ऊपर हम आ नहीं रहे, हम दुनिया के पीछे भाग रहे हैं। तो जैसे अमाल होंगे वैसे हुक्मरान होंगे। अल्लाह पाक सबके लिए आसानी करे। कोई तैयार नहीं है, कोई तैयार नहीं है। हुक्मरान कोई भी नहीं, अपनी कुर्सी में चक्कर में अपने मामला में, ऐसी हकीकत है। आप क्या कर रहे हैं, मैं क्या कर रहा हूँ, आवाम बेचारी किस तरह से नहीं गुजार रही है। हर बंदा यहाँ पे यही चाह रहा है एक दूसरे की जेब से मैं लेके खा लूँ। सर उसको आटा पूरा नहीं हो रहा? नहीं हो रहा सर, पूरा ही नहीं हो रहा। रेटे दे देना, कहाँ चलेगा रेट? हर चीज़ की बात हो रही है। 300 रुपये दूध कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। पेट्रोल 300 रुपये कर देंगे, डॉलर 350 पे चला जाएगा। हमारी मईशत, हमारी करेंसी कहाँ जा रही है? हमारी करेंसी तो ख़त्म हो रही है। अल्लाह रहम करे, अफगानिस्तान वाला हाल हो जाएगा। अल्लाह रहम करे, अल्लाह आसानी करे सबके हाल में। सर क्या हुकूमत से क्या गुजारिश करना चाहते हैं? हम हुकूमत से यही गुजारिश करेंगे कि आवाम के ऊपर देखा जाए, महंगाई का बोझ पूरी तबाह हो रही है। पूरी तबाह हो रही है, क्योंकि पता कितने घर जुड़े हुए हैं यहाँ से। सर हम यहाँ बैठे रहते हैं, रोजाना बाइक के नए रेट आते हैं। 1000 बढ़ गए, 2000 बढ़ गए, 3000 डेली की बुनियाद पे, डेली की बुनियाद पे। राय डॉलर रुकेगा नहीं, डॉलर अब जा रहा है तो रेट भी अब जा रहे हैं। सही कंट्रोल, महंगाई को कंट्रोल होना चाहिए। तो महंगाई को कंट्रोल होना चाहिए। जो जैसे कि मैंने भी बताया कि ये पूरी इंडस्ट्री है, इसके अलावा जो और बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं, फैक्ट्रीज़ हैं, वो भी बंद होने की तरफ जा रही हैं। 15-16 वैसी बंद हो चुकी हैं, उनके साथ कितने घर जुड़े होंगे? तो ज़रा सोचिए और ये इनके कोई सदैभाव निकालिए, इनकी परेशानी को दूर करें, चाहे वो इंडस्ट्रियल हो, चाहे ये आम आवाम हो, इनकी परेशानी को दूर कीजिए। इसी के साथ अपने दोस्त को इजाज़त, इंशाअल्लाह ताला आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।